अस्सलाम स्टूडेंट्स आज हम एलएलबी पार्ट 3 और 4 के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसका पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्वेश्चन नंबर 10 है, आज वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं जो फर्दर इसके क्वेश्चन है पार्ट 2 के कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के वो डिस्कस करूँगा और उसके बाद एक वीडियो बनाऊँगा उस पर पार्ट 2 के जितने भी क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हुए उस पर एक PDF नोट्स उसके मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा। तो भी आज भी इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले वो ये क्वेश्चन कहता है कि डिस्कस द बेसिक फीचर्स ऑफ 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 के एनुअल में भी आया हुआ है कि 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जो फीचर्स हैं वो एक्सप्लेन करूँ। अब इसमें लिखना क्या क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें इंट्रोडक्शन देना है, बैकग्राउंड देना है, एम ऑफ द अमेंडमेंट, मेन फीचर्स इसके लिखने हैं, इम्पैक्ट ऑफ द अमेंडमेंट और कंक्लूजन देके इसको एंड करना है। अब क्वेश्चन में सिर्फ मेन फीचर्स पूछेंगे। अब इंट्रोडक्शन, मेन फीचर, कंक्लूजन देके हम क्वेश्चन ख़त्म तो नहीं ना कर सकते, फिर उसमें हमें वो मार्क्स क्या देगा, तो उसमें थोड़ी सी हेडिंग्स खुद से बनानी है। तो इसके साथ में जो इसके जो शॉर्ट वीडियो का लिंक है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि वो अपने अगर आंसर शीट के ऊपर मैंने किस तरीके से लिखा हुआ है एग्ज़ाम में भी आप उसी तरीके को फॉलो करके उसी तरीके से आपने एग्ज़ाम में भी लिखना, ठीक है। अब आगे इसका इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन क्या था, 13 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अ शॉर्ट लिविंग अमेंडमेंट, ठीक है, अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द पाकिस्तान इन 1997 बाय द सिविलिंग गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, ठीक है। इट स्ट्रिप्ट यानी एलिमिनेट और रिमूव कर दिया गया द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान ऑफ हिज रिजर्व पावर, यानी जो स्पेशल पावर थी कि डिज़ोल्व कर दें नेशनल असम्बली को और अपनी मर्ज़ी से इलेक्शंस करवा दें और डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर कर दें। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी was supported by both the government and the opposition and thus passed unanimously यानी collectively। और इसमें बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड में सबसे पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना है कि जब 8 अमेंडमेंट जो पास हुई थी 1995 में, उसने पावर दे दी थी बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट को। अंदर आर्टिकल 58(2)(b) कहता है कि वो डिसॉल्व कर सकते हैं नेशनल असम्बली एट हिज डिस्क्रिशन, यानी इट्स कंसर्न दिस पावर हैज़ बीन मिसयूज मल्टीपल टाइम्स। फिर जो न्यू इलेक्शन वर हल्ड फरवरी 1997 और नवाज शरीफ gained the two-third majority votes, the 13th amendment was a response to this pattern of instability। अब एम ऑफ द अमेंडमेंट क्या था, यानी टू अबॉलिश यानी एलिमिनेट या टर्मिनेट द आर्टिकल 58(2)(b) एंड देयर बाय द प्रेसिडेंट्स पावर, जो उसकी इंडिपेंडेंटली थी, जो वो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व करने की, उसको ख़त्म किया जाए और टू रिस्टोर किया जाए ट्रू स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब इसके मेन फीचर्स, इसी तरीके से मेन फीचर्स लिखने हैं, उसके बाद तरतीब में लिखने हैं, उसके बाद बारी बारी इनको एक्सप्लेन करना है। तो पहले अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 58(2)(b), इसमें क्या था, आर्टिकल 58(2)(b) वाज डिलीटेड, यानी प्रेसिडेंट लॉस्ट डिस्क्रिशनरी पावर टू डिसॉल्व द नेशनल असम्बली। अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 101(1), यानी आर्टिकल 101 का जो क्लॉज 1 था, इसमें जो वर्ड था आफ्टर कंसल्टेशन विद द वर्ड्स ऑन द एडवाइस शैल बी सब्सटीट्यूटेड, ये और जो वर्ड आफ्टर कंसल्टेशन था इसको सब्सटीट्यूट कर दिया गया ऑन द एडवाइस, ठीक है। द सब्सटीट्यूशन मीन रिप्लेस्ड और रिजेक्ट, सो आफ्टर अमेंडमेंट द प्रेसिडेंट अपॉइंट अ गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिर अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 112(2)(b), यानी इसमें रिलेटेड टू द प्रोविंशियल असम्बलीज वर ऑल्सो रिमूव, ठीक है। द आर्टिकल 112(b) रिलेटेड टू द प्रोविंशियल असम्बलीज वो भी ऑल्सो रिमूव कर दिया गया। द प्रेसिडेंट कुड नो लॉन्गर डिसमिस द प्रोविंशियल असम्बली रेंडमली। द प्रेसिडेंट रोल वॉज रिड्यूस्ड टू द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट। For amendment of Article 243(2)(c), in Article 243 in clause 2 sub-clause 3 the word in his discretion shall be omitted, यानी removed और skipped कर दिया गया, यानी it means the president could no longer act independently. Now the president must act on the advice of prime minister. अब impact of this amendment क्या था जी, it reduced the presidential interference in the parliamentary affairs, it strengthens the independence of legislature and executive, it led to the more stable political environment, at least in theory. However, it also focused on excessive powers in the hands of the prime minister. तो इसका कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन वो सारी जो आप चीज़ लिखेंगे अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, 2-3 लाइनों में इसको सारा निचोड़ लिखना होता है कि 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज अ माइलस्टोन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, इट एम टू सेफ गार्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट फ्रॉम बीइंग डिसॉल्व थ्रू प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी। दिस अमेंडमेंट रिमूव्ड द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग आर्टिकल 58(2)(b), यहाँ पे रिमूव्ड है, ठीक है, रिमूव द पावर्स, बट देयर वाज नो चेंज रिलेटेड टू द रिलीजियस कंटेंट, ठीक है।
ये थी आज की वीडियो इंशाल्लाह। बाकी इसके क्वेश्चन जो है मैं साथ साथ प्रोवाइड करता रहूँगा, और उसके बाद आपको जितने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के उसके PDF नोट्स भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो होप सी यू अनदर वीडियो इंशाल्लाह। सॉरी, गुड लक स्टूडेंट्स।